गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? Hey, I can see your messages in the chat box. Good evening, Yuvraj, Harshit, Krishna. Good to see that you guys are doing fine. I'm doing good too, Harshit. सर कल डाउट सॉल्व नहीं किए हैं आप? कौन सा डाउट हर्षित रह गया? वही वाला जो आपने आई थिंक टेक्स्ट करा था ना? आई डिडंट गेट अ चांस टू लुक इनटू इट बट ट्रस्ट मी आई लुक इनटू इट टुमारो। कल एक बार मैं इस चीज में जरूर देखूंगा एंड आई लेट यू नो बाय टुमारो ओनली। ठीक है, मैं एक बार देखूंगा ये इशू क्यों हो रहा है। इनफैक्ट लेट मी जस्ट ट्राई इट नाउ ओनली, जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आई ट्राई कि हम इसको आज के सेशन में ही एक बार इसको रेक्टिफाई कर दें। गुड इवनिंग प्रवीण। आई होप कि आप सभी लोगों का दिन बहुत ही अच्छा जा रहा है। इज दैट ट्रू? या फिर किसी के दिन में कुछ बहुत ही खराब हुआ है, या कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है? कोई कुछ बताना चाहेगा? या फिर सेम ओल्ड रूटीन डे सर, जिंदगी वही चल रही है जो फर्स्ट ईयर में थी, अब वही लास्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में, जो भी whatever. Hectic day. All right. I think someone had a very hectic day in college. What else, guys? एग्जाम्स कब हैं आप लोगों के? मई में? ओके। सी प्रोग्रामिंग कितने लोगों का सब्जेक्ट है अभी? आई मीन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डू यू guys have any programming language in your semester? Oh, okay. परफेक्ट। सो गाइस, सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी अभी भी ना वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हमारा ये कोर्स जो था ये 13 14 आवर्स का ही था ऑलमोस्ट, सो दैट इज द रीजन हम इसमें इतना ज्यादा अभी हमने कवर नहीं करा है। हमें एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और समझना है, वो प्रॉब्ली हम कल के सेशन में समझेंगे, बिकॉज आज हम एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट और क्रिएट करना चाहते हैं। यस, गुड इवनिंग गुरप्रीत। सो बिफोर वी जंप इनटू टुडेज प्रोजेक्ट, लेट मी जस्ट शेयर द क्विज। एंड ये सर एक सेम में है, सब है सी प्लस प्लस जावा पाइथन। अच्छा जी। ऑलराइट गाइस, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फंडामेंटल तरीके से अच्छे से सीख लेते हैं तो इट्स वेरी इजी टू अडॉप्ट टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट? सी प्रोग्रामिंग सीख के जब आप जावा स्क्रिप्ट या पाइथन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जिंदगी कितनी आसान है, बिकॉज सारी मुश्किलें सी में ही है। इसके आगे आई डोंट थिंक यू विल फाइंड मच ऑफ अ डिफिकल्टी इन लर्निंग एनी लैंग्वेज। बट एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द क्विज गाइस। पहले क्विज के साथ शुरुआत करते हैं। तो क्विज का फॉर्म मैंने प्रिपेयर नहीं करा है, इसको हम आज भी केबीसी स्टाइल में खेलेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मुझे बताइए इसका आंसर क्या है? ए बी सी डी में से क्या आंसर है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ स्पेस बिफोर परसेंटेज सी इन स्कैनफ? परसेंटेज सी से पहले जो हम स्पेस यूज करते हैं उसका पर्पस क्या है? इट रीड्स ओनली अपर केस कैरेक्टर्स, इट ट्रिम्स लीडिंग न्यू लाइन और वाइट स्पेसेस फ्रॉम द इनपुट बफर। ऑल राइट, सो आई डोंट थिंक मुझे आगे के ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज यू गाइज आर करेक्ट, राइट? The correct answer is B, which is it trims leading new line और white spaces characters from the input buffer। यानी कि कैरेक्टर रीड करते हुए अगर कोई white space या न्यू लाइन है तो उसे ये ट्रिम कर देता है स्पेस। Which up guys, moving on to the next question, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is a valid variable name? इनमें से कौन सा जो है एक वैलिड वेरिएबल नेम हो सकता है? इंट, स्कोर वन स्कोर या क्विज अंडरस्कोर? क्योंकि हितेश, अगर हम ऑप्शन बी को देखते हैं तो क्या हम स्पेशल करेक्टर्स के नाम पे हाइफन डाल सकते हैं? ध्यान से देखना, वो अंडरस्कोर नहीं है, वो हाइफन है, राइट? सी की बात करें तो सी ऑल्सो लुक्स लाइक अ प्रोमिनेंट आंसर, बट इट्स रॉन्ग, बिकॉज वेरिएबल का नाम कभी भी एक नंबर से या डिजिट से शुरू नहीं हो सकता है, विच मीन्स द करेक्ट आंसर इज डी, क्विज अंडरस्कोर स्कोर, अंडरस्कोर स्कोर। नाइस। All right, guys. So now, what is the correct output for this code? ये एक कोड है और आपको इसका करेक्ट आउटपुट बताना है।
और इसके आंसर्स या ऑप्शंस हैं ये A4B5C6D। एरर क्या है इसका आंसर? 5 है। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, स्कोर प्लस प्लस कर रहे हैं, यानी कि पहले वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस, देन इंक्रीमेंट, देन प्रिंट। तो इंक्रीमेंट हो चुकी है, विच मीन्स 5 का जो है वो 6 बन जाना चाहिए, राइट? विच मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 6 हो जाएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वे टू कंपेयर टू वेरिएबल्स ए एंड बी एंड सी? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनमें से वो कौन से तरीके हैं जो सही नहीं है दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए? दैट्स राइट, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इक्वल टू है। आई एम नॉट शेयरिंग द क्विज लिंक रिहाना बिकॉज आई हैवंट क्रिएटेड वन. So what I'm doing, I'm actually putting up the questions on the chat box, so you guys have to answer it that way. Next question, what is the purpose of score plus plus inside a quiz game? जब भी आप स्कोर प्लस प्लस लिखते हैं तो उसका पर्पस क्या है? टू रीसेट द स्कोर, टू एंड द गेम, टू डिक्रीज द स्कोर, टू इंक्रीज द स्कोर आफ्टर एवरी करेक्ट आंसर? क्या है इसका जवाब दोस्तों? दैट्स राइट खुशी यादव, परफेक्ट। द आंसर इज डी। ग्रेट युवराज, बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आज के क्विज में आप लोगों ने फोड़ दिया है। आई थिंक एवरीवन हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, विच मीन्स कि अब हम थोड़ा सा सी प्रोग्रामिंग को सही से समझने लगे हैं। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हमने कवर नहीं किया है, विच इज कंप्यूटर फंक्शंस, एंड प्रोबेबली हम इसको कल के सेशन में करने वाले हैं, राइट? तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम अपने नए प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे, विच इज दी हैंगमैन गेम। कितने लोगों ने हैंगमैन गेम के बारे में सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट द हैंगमैन गेम दोस्तों? बताओ बताओ। सी प्रोग्रामिंग हैंगमैन वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे और इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूंगा। सी प्रोग्रामिंग, देन हैंगमैन, एंड देन विल ओपन दिस फोल्डर इन विजुअल स्टूडियो कोड। हमने हैंगमैन के अंदर कुछ नहीं बनाया था, दैट इज द रीजन इसके अंदर कोई फाइल्स एंड फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो हैंगमैन गेम इज बेसिकली हॉलीवुड बॉलीवुड। कितने लोगों ने हॉलीवुड बॉलीवुड गेम खेली है मूवीज में? देखो मैं आपको ना एक काम करता हूँ, मैं इस गेम का आउटपुट दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक यूल गेट अ मच बेटर क्लैरिटी। कहाँ थी यार, कहाँ? एक बार बनाई तो थी यार, इसमें ही कहीं पे क्विज में थी क्या? आई थिंक दिस इज एन एच एम, राइट? ये इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं दोस्तों। न्यू नहीं, ओपन विथ कोड। एच एम गेम को एग्जीक्यूट, अच्छा देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ना एच एम गेम एग्जीक्यूट आपको करके दिखाता हूँ, आपको ना थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। ऑलराइट, सो दोस्तों क्या लिखा हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट पे, बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट पे? व्हाट इज रिटन? जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन करा, क्या लिखा हुआ है? गेस दी वर्ड, राइट? कितने लोग गेस दी वर्ड लिखा हुआ देख पा रहे हैं? यस और नो, बताइए मुझे। राइट, देख पा रहे हैं ना? परफेक्ट। अब मुझे ये बताइए, इसमें कितने वर्ड्स या कितने अल्फाबेट्स हमें गेस करने हैं? कितने वर्ड्स, कितने अल्फाबेट्स हमें गेस करने हैं दोस्तों? परफेक्ट सृष्टि, हमें यहाँ पर 3 अल्फाबेट्स गेस करने हैं दोस्तों। और अगर हमने गेस सही करा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, और अगर गेस सही नहीं करा तो हमारे जो अलाउड चांसेस हैं वो कम होते जाएंगे। कितने लोगों ने हॉलीवुड बॉलीवुड खेला अपने स्कूल टाइम पे? मतलब मूवीज गेस करते थे ना, डैश डैश बना के बीच में अल्फाबेट्स लिख देते थे, एंड जैसे जो सही गेस करता रहता था वो भरते रहते थे, अदरवाइज हम हॉलीवुड बॉलीवुड कट करते रहते थे, राइट? कितने लोगों ने हॉलीवुड बॉलीवुड खेला, एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों, यस और नो। अच्छा, इट्स ओके अगर नहीं खेला है, बिकॉज अब आप यहाँ पे प्रैक्टिकली देखो कैसे खेलते हैं। सो दिस इज अ 3 वर्ड लेटर, राइट? दिस इज अ 3 लेटर वर्ड। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या डालूं, मतलब ए से लेकर जेड तक कुछ भी बोलिए, क्या डालूं बताओ? कौन सा अल्फाबेट इन तीनों में से हो सकता है, बताओ? सी। और राइट, चलो हम सी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने सी डाला, और जैसे ही मैंने एंटर करा, तो देखिए क्या हमारे वर्ड में सी एग्जिस्ट करता था? यस और नो?
देख के बताइए, क्या हमारे वर्ड में सी एग्जिस्ट करता था? करता था, तभी तो पहले वाला जो लेटर है वो सी से रिप्लेस हो गया। देखो, पहले 3 वर्ड का लेटर था, लेकिन सृष्टि ने जो बताया है अल्फाबेट, वो सही है। वो एग्जिस्ट करता था तो उसने वो रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे देखो सी आता है, राइट। अब यहाँ पे तुषार ने कहा आई, तो मैं यहाँ पे आई डालूंगा। आई डाल के मैंने एंटर मारा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या आई एग्जिस्ट करता है इस पूरे हमारे वर्ड में? यस और नो दोस्तों, बताओ। क्या आई एग्जिस्ट करता है? नहीं। दैट इज द रीजन यहाँ पे लिखा आ गया कि ओनली 4 चांसेस आर लेफ्ट। और देखो, हैंगमैन का मतलब क्या है? हैंग और मैन। मैन मतलब आदमी, हैंग मतलब लटक गया। यानी कि जैसे जैसे आप गलत आंसर बताते रहोगे, यहाँ पे एक आदमी लटकता रहेगा धीरे धीरे, मतलब एक एनिमेशन सी प्रिंट हो रही है। अब देखो, अब मुझे अगला अल्फाबेट बताओ, आपको क्लियर होता जाएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट अल्फाबेट? बताओ दोस्तों। देखो, ये जो ओ, ये सर्कल है ना, ये उसकी आदमी की मुंडी है। देख पा रहे हो? ये जो ओ है, ये बेसिकली फांसी लटकाना नहीं होता, उस पे आदमी लटका हुआ है। अब देखो, गुरप्रीत ने जैसे जी कहा, तो मैं यहाँ पे जी लिखूंगा और एंटर करूंगा। तो देखो, ये आदमी पूरा बन रहा है धीरे धीरे या नहीं? 3 चांसेस रह गए बस। 3 चांसेस रह गए। आदमी लटक जाएगा अगर तुम गलत बताते रहोगे। अब देखो, मेरा जेड डालने का मन है, तो देखो, ये आदमी धीरे धीरे बनता जा रहा है, नहीं बनता जा रहा? 2 चांसेस रह गए, डब्ल्यू डाल देता हूँ। ठीक है। ये देखो, अब आपके पास आखिरी चांस बचा हुआ है, ये आदमी इसकी टांग बन जाएगी और ये पूरा मर जाएगा। अब आप लोग ए कह रहे हो तो जिद कर रहे हो, तो मैं ए डाल देता हूँ। सो देखो, ए है इसमें। सी ए, अब देखो बड़ा मजा आने वाला है। क्या ये सी ए आर कार है, या फिर सी ए डी कैड है, या सी ए टी कैट है? क्यों कार क्यों नहीं हो सकता भाई? सारे तो टी कह रहे हैं, कार क्यों नहीं हो सकता? आदमी की जान जो है वो तुम्हारे हाथ में है। बताओ, गाड़ी है या बिल्ली? या कैप, टोपी भी तो हो सकती है, सी ए पी कैप। कैन, सी एन कैन भी तो हो सकता है। तो बताओ, जो मैक्सिमम लोग बोलेंगे वही डालूंगा मैं यहाँ पे। टी डालूं, पी डालूं, आर डालूं, क्या डालूं? कैट। भाई सब बड़े लोग कैट बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, कैट। तो चलो, बिल्ली से जो प्यार करते हैं उन लोगों की बात मान ली जाती है, और टी डाल के एंटर करा तो दोस्तों सही जवाब। आप लोगों ने लास्ट चांस पे इसको बचा लिया, कैट था ये वर्ड। तो देखो, पूरा हो गया कंप्लीट, राइट। कितने लोगों को ये बात समझ आई? इंटरेस्टिंग है गेम, नहीं? यस और नो? राइट। लेकिन इसके साथ ना एक कैच ये भी है कि अगर आप गलत बता दोगे, जैसे आपने ए आ गया, डी आया, फिर देखो आदमी को अगर पूरा ही लटका दिया, राइट। अब देखो, पूरा ही लटक गया आदमी। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट एक एनिमेशन है जहां पे एक आदमी लटक रहा है, जैसे जैसे आप गलत जवाब दे रहे हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ना इसका बहुत सिंपल वर्जन बनाएंगे। हम सिंपल वर्जन में क्या बनाएंगे, हम इतना बनाएंगे इसको, गेस दी वर्ड वाला, और रॉन्ग गेसेस और चांसेस को धीरे धीरे माइनस करेंगे, राइट। इतना बनाने के बाद देन हम ये हैंगमैन वाली एनिमेशन भी साथ साथ इसमें डालेंगे। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये देखो, हम ऐसा बनाने वाले हैं कुछ। देखो, गेस दी वर्ड लिखा है ना अभी। अब मैंने यहाँ पे ई लिखा, तो देखो यहाँ पे ई नहीं है, तो इसने सिर्फ कहा 4 चांसेस लेफ्ट, ट्राई अगेन, लेकिन हैंगमैन का एनिमेशन नहीं आया, राइट। तो हैंगमैन का एनिमेशन इज समथिंग दैट विल ऐड लेटर। बट अभी के लिए हम सिर्फ एक सिंपल वर्ड गेसिंग गेम बनाना चाहते हैं, और धीरे धीरे उसके बाद इस आदमी को भी मौत के घाट उतारेंगे अगर आप गलत जवाब दे रहे हैं। ठीक है? अग्रीड गाइस, यस और नो? अभी सिर्फ मैं सिंपल गेम बनाने वाला हूं, उसके बाद मैं इस आदमी को भी लटकाऊंगा। ठीक है? ऑलराइट, परफेक्ट दोस्तों। सो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे सिर्फ हम इतना करना है, 0 चांसेस लेफ्ट, ट्राई अगेन, यू लूज, गुड बाय, दैट्स इट। इतना करना है, एंड धीरे धीरे बाद में उसमें ये चीज इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि टेक्निकली ये गेम सेम है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, इट्स जस्ट दैट कि हैंगमैन का एनिमेशन जो है वो साथ साथ हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है? तो इसको करते हैं दोस्तों। यहां से मैं इसको बंद कर देता हूं, यहां से भी इसको मैं हैंगमैन वाले फोल्डर में चले जाते हैं। एंड अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा, इसको भी बंद कर देते हैं, हैंगमैन वाले फोल्डर में जाके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए ही होगा। और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के लिए कोड स्पेस डॉट एंटर करके हम इसे खोल लेंगे। हैंगमैन में सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मेन डॉट सी फाइल बनाएंगे, और मुझे अगर यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लिखना है तो उसका शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर राइटिंग द बॉयलर प्लेट कोड दोस्तों, बताइए।
क्या है वो शॉर्टकट, जादू वाली कमांड? सी बॉयलर, दैट्स राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले यूजर की तरफ इस गेम का ना फ्लो डिसाइड कर लेते हैं। उस गेम को याद करके बताओ, सबसे पहले यूजर को क्या मैसेज प्रिंटेड दिखता है? व्हाट इज दैट वन मैसेज जो यूजर को प्रिंटेड दिखता है, बताओ। गेस दी वर्ड, दैट्स राइट निधि। सो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखो रिटर्न जीरो को मैं नीचे कर देता हूँ, सबसे ये लास्ट में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंटिंग दी वेलकम मैसेज। वेलकम मैसेज हम कैसे प्रिंट करेंगे, देखो। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे ना सबसे पहले गेम वेरिएबल्स भी एक बना लेते हैं, जो जो वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे इस गेम को बनाने के लिए। तो एक काम करते हैं, एक वर्ड डिसाइड कर लेते हैं जो हम सबके लिए कॉमन हो। तो मुझे बताओ कौन सा वर्ड मैं डिसाइड करूं। अभी देखो, इस वर्ड को ना मैं हार्ड कोड कर रहा हूं यहाँ पे। कौन सा वर्ड है जो मैं यूजर से गेस कराना चाहता हूँ? टेल मी अ 5 लेटर वर्ड। उसमें 5 लेटर होने चाहिए। किसी भी एक बच्चे का हम यहाँ नाम ले सकते हैं क्या, रैंडमली? देखो, अभी आप लोगों ने ना बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं। क्लास, CLASS APPLE NIDHI। देखो, इन तीनों वर्ड्स में ना एक चीज कॉमन ये है कि कोई ना कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है। क्लास में एस रिपीट हो रहा है, एप्पल में पी रिपीट हो रहा है और निधि में आई रिपीट हो रहा है, राइट? सो ये वाला इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज केस, और ये गेम में हम आगे बिल्ड करेंगे। पहले हम एक बेसिक लेवल बिल्ड करना चाहते हैं जहां पे सारे अल्फाबेट्स जो है वो अलग अलग है। क्योंकि मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा ये चीज कैसे बिल्ड होगी, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, रादर देन मेकिंग दिस गेम हैंडल द केस जहां पे अल्फाबेट्स जो सेम है वो भी हैंडल हो पा रहे हैं। तो उसको हम बाद में हैंडल करेंगे, बट अभी के लिए मैं एक सिंपल सा बनाना चाहता हूँ जहां पे हमारे सारे अल्फाबेट्स अलग हैं। सो गिव मी अ 5 लेटर वर्ड जहां पे ऑल दी अल्फाबेट्स आर डिफरेंट। बताओ दोस्तों। मैंगो, आहा हा, क्या बात है, गर्मी का मौसम है और तुषार ने क्या बात कर दी है। शाबाश। सृष्टि, ये बैट 5 लेटर का कब से होने लगा? बैट इज 1 2 3, राइट? सो वी नीड अ 5 लेटर वर्ड। तो हम मैंगो के साथ जा रहे हैं, सब मैंगो के साथ जा रहे हैं, अग्रीड? यस और नो? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स गाइस। कैमल इज ऑल्सो गुड, बट गर्मियों का टाइम है, मैंगो इज समथिंग जो मेरा खाने का बड़ा मन भी कर रहा है, बट एनीवेज। तो देखो दोस्तों, अगर हमें मैंगो को स्टोर करना है कंप्यूटर की मेमोरी में, तो मैं कैसे स्टोर कर सकता हूँ? क्योंकि अभी हमने कैरेक्टर एरेज या स्ट्रिंग बनाना तो सीखा नहीं है, राइट? तो हमारे पास 5 कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हमें इंडिविजुअली स्टोर करना पड़ेगा। तो हम इसको स्टोर करेंगे कैर, पहला कैरेक्टर यानी कि C1 = M। फिर कॉमा करके C2 = A। C3, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं इसको ना शॉर्ट फॉर्म कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। कैर C2 = A, कैर C3 = N, कैर C4 = G, कैर C5 = O। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? दैट्स ओके आदर्श, गुड इवनिंग। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है कि हमने मैंगो जो हमारा वर्ड है उसको 1 बाय 1 5 करेक्टर वेरिएबल्स में स्टोर करा है, राइट? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अब आप ऐसे भी स्टोर कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, हर बार कैर लिखने की बजाय इसको हटा दो। मतलब आप इसको ऐसे भी स्टोर कर सकते हो, देखो कैसे। मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने कैर हटा दिया यहाँ से। कैर हटा दो, कैर हटा दो। और आप क्या कर सकते हो, इसको एक ही लाइन में कॉमा से सेपरेट कर सकते हो। कैसे, देखो ऐसे, कॉमा, फिर C3 को ले जा सकते हो, कॉमा, C4 एंड C5। तो बेसिकली आपने क्या किया, एक ही लाइन में 5 कैरेक्टर वेरिएबल्स बना लिए। कैर का मतलब कि ये सारे कैरेक्टर वेरिएबल्स हैं। और C1 के अंदर वैल्यू जो है वो M है, C2 के अंदर A है, C3 के अंदर N, C4 के अंदर G, C5 के अंदर O। कितने लोग यहां तक अलाइंड है मेरे साथ? कितने लोगों को यहां तक कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है बिल्कुल भी, सिर्फ गर्मी को छोड़ के, क्योंकि गर्मी बहुत है। ऑल राइट, परफेक्ट। तो अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा गेम वेरिएबल्स, और इसको मैं बोल सकता हूं ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, राइट? ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। बट कितने लोगों ने देखा था कि गैस के आगे 3 डैश थे?
कितने लोगों ने देखा था? 3 डैश थे उसके आगे, सबने देखा था ना? अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 5 अल्फाबेट्स हैं, विच मीन्स कि हमें 5 डैश बनाने पड़ेंगे। देखिए मैं 5 डैश क्यों बना रहा हूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा कैर जीवन। जीवन मतलब पहला करेक्टर अगर मैं गेस करूंगा तो उसको मैंने इस तरीके से बनाया, एक अंडरस्कोर की तरीके से। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। कॉपी, वी, 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 और जीवन की जगह मैं कर दूंगा G2, G3, G4, G5। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये है करेक्टर्स विच विल गेस, विच वी विल गेस। देखो ये वो करेक्टर्स हैं जिनको आप गेस करके भरोगे, बट इनिशियली तो इनकी वैल्यू अंडरस्कोर होनी चाहिए ना, या डैश। कितने लोगों को ये बात समझ आई, यस और नो? क्या ये बात सबको समझ आई दोस्तों? परफेक्ट। तो अब वेलकम मैसेज कैसे प्रिंट करेंगे? तो टोटली यहाँ पे हमने 10 करेक्टर वेरिएबल्स बनाए दोस्तों, C1 से लेकर C5 जिसमें हमारे करेक्ट आंसर है या करेक्ट करेक्टर स्टोर्ड है, और G1 से लेकर G5 जो बेसिकली जिसमें हमारे अभी गेसेस एम्प्टी स्टोर्ड है, इनको हम गेस कर करके भरेंगे। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं इंट चांसेस के नाम से। कितने चांसेस देने यूजर को इनिशियली, बताओ? यूजर को इनिशियली कितने चांसेस देने हैं दोस्तों? 5। 5 chances are to be given to the player। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आ जाते हैं वेलकम मैसेज पे, और यहां पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ गेस दी, गेस दी वर्ड। और इसके बाद मैं क्या करूंगा? %C। मैं G1 G2 G3 G4 G5 की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। %C। देखो मैं थोड़ा स्पेस देके कर रहा हूं। स्पेस देके क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं ये जितने भी हाइफ, ये जो अंडरस्कोर है ना, ये सारे स्पेस देकर आए। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये मैंने 5%C क्यों लगाया दोस्तों? ये पहला %C जो है, इसका मतलब है कि मैं प्रिंटफ को या कंप्यूटर को बता रहा हूं कि भाई मैं करेक्टर प्रिंट करना चाहता हूं, और उस करेक्टर की वैल्यू जो है वो जीवन से उठाना। तो जीवन की वैल्यू है अंडरस्कोर, इस वाले %C की वैल्यू जो है वो G2 से उठाना, एंड सो ऑन, राइट? तो यहाँ पे G1 से लेकर G5 तक सारे करेक्टर वेरिएबल्स प्रिंट हो जाएंगे। कितने लोगों को ये बात समझ आई? तो एक काम करते हैं दोस्तों, अगर आपको यहां तक समझ आ ही गया है तो इसको यार थोड़ा रन करके देख लेते हैं। बहुत ज्यादा बनाना भी सेहत के लिए हानिकारक है। main.c-o main.exe, तो इसको कंपाइल कर दिया। अब यहाँ पे इसको रन करेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखो दोस्तों, क्या यहां तक हम सॉर्टेड हैं? ये G1 करेक्टर है, ये G2 है, ये G3, ये G4 और ये G5, राइट? 5 डैश यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। सभी लोग बताइए, यहां तक किसी को किसी भी तरीके की समस्या, यस और नो? नहीं। शाबाश दोस्तों, क्या बात है, बढ़िया। अगर कोई समस्या है तो बेखौफ बेझिझक पूछ लीजिए, बिकॉज समस्या होना कोई बुरी बात नहीं है। ना पूछना एक बुरी बात है। अगर नहीं है तो बढ़िया, अगर है तो पूछ लीजिए। ठीक है। सो अब देखिए दोस्तों, हमने अभी क्या किया है, सिर्फ यूजर की तरफ मैसेज प्रिंट करा है और उसे ये बताया कि भाई तुम्हें 5 करेक्टर्स भरने हैं, पांचों गेस करने हैं। अब मुझे ये बताओ कि यूजर से इनपुट कैसे लेंगे? यूजर से इनपुट कैसे लेंगे? कैनएफ, शाबाश। अब यहां पे लिख रहा हूं मैं, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर फॉर करेक्टर, फॉर, या फिर चलो ठीक है यूजर। तो यहां पे मैंने यूजर इनपुट, या फिर एक काम करते हैं कैनएफ, या यूजर ने जो गेस किया है। अच्छा, यूजर क्या इनपुट करेगा? इंटीजर इनपुट करेगा, फ्लोट इनपुट करेगा, या करेक्टर इनपुट करेगा? बताओ। करेक्टर इनपुट करेगा, यानी कि मैं यहां पे क्या मेंशन करूंगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा दोस्तों? %C, दैट्स राइट। और इसको मैं स्टोर कहाँ कराऊंगा? एट द एड्रेस ऑफ यूजर इनपुट, यानी कि मैं एक नया वेरिएबल बनाने वाला हूं जिसका नाम है यूजर इनपुट, कैर यूजर इनपुट। तो दोस्तों, एक नया करेक्टर वेरिएबल बनाया है यूजर इनपुट, और जो भी यूजर एंटर करेगा करेक्टर, वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा।
कितने लोगों को ये बात समझ आई? यूजर जो एंटर करने वाला है वो यूजर इनपुट में स्टोर होने वाला है। एंड इसी के साथ साथ हमारी लाइन नंबर 14 में एक फंडामेंटल मिस्टेक है, कोई बताएगा क्या है? हमारी लाइन नंबर 14 में एक फंडामेंटल मिस्टेक है जो आगे जाके हमें परेशानी दे सकती है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको यहीं पे पकड़ लीजिए। क्या है वो मिस्टेक दोस्तों, बताइए। दैट्स राइट हर्षित, वेरी गुड। यहाँ परसेंटेज सी से पहले एक स्पेस आना चाहिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और बताना चाहता हूं आपको। ये जो प्रोग्राम बिल्कुल सही कहा बाकी सब लोगों ने, परफेक्ट। देखिए हाँ क्रिश, दैट्स अ गुड सजेशन, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एम्परसेंड का साइन मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, राइट? तो एम्परसेंड यूजर इनपुट इज ऑलरेडी देयर, विच मीन्स कि हमारा जो इशू था वो स्पेस के साथ था। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये प्रोग्राम जो मैं रन कर रहा हूँ वो क्या एक बार रन होगा या बार बार रन होगा? बताओ। ये जो मैं प्रोग्राम चला रहा हूं अभी, वो एक बार रन होगा या बार बार रन होगा? अभी अगर इसको मैं रन करूंगा तो क्या ये एक ही बार रन होगा ना? बट क्या ये काम आपको जो यूजर से गेस लेना है, क्या ये कंटिन्यूअसली करना है या सिर्फ एक बार करना है? बताओ। क्या ये हमें बार बार करना है या एक बार करना है? दैट्स राइट निधि, दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन अगेन एंड अगेन, विच मीन्स बार बार। और जब भी जिंदगी में चीजें रिपीट होती है, बार बार होती है, तो हम कौन से सी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दोस्तों? बताइए। लूप लगाना होगा सर, क्या बात है तुषार जी, हर्षित, निधि, कृष, नितेश, गुरप्रीत, मधु, युवराज, सही सबने लूप एक साथ बोला, बहुत बढ़िया। अब देखो लूप, ये तो मुझे पता है कि फाइनाइट होगा, राइट? इनफाइनाइट तो नहीं होगा, दैट्स राइट। तो अभी बट को कोई बात समझ, गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे डेफिनेटली फाइनाइट लूप यूज होगा, बट मैं यहाँ पे अभी एक इनफाइनाइट लूप बनाने वाला हूं जिसको मैं बाद में ब्रेक कर दूंगा। और कौन सा पार्ट मुझे रिपीट करना है? ये प्रिंट से लेकर सारा। तो यहाँ पे मैं करूंगा हमारा मेन गेम लूप वाइल। और इसको इनफाइनाइट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों? इसको इनफाइनाइट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, कौन बताएगा? क्या किया जाए इसको इनफाइनाइट बनाने के लिए? दैट्स राइट, हम यहाँ पे वन लिख सकते हैं या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये वाला पार्ट जो है वो रिपीट होगा, तो मैं इसको कट करके लूप के अंदर चिपका दूंगा यहाँ पे। और इसको मैं टैब दबा के सारा इसके नीचे ले आऊंगा। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं लूप के अंदर? बार बार प्रिंट कर रहे हैं कि यूजर गेस करो, और यहाँ पे हम उससे इनपुट ले रहे हैं। इसके आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आगे की कहानी मैं आप लोगों को बताऊं, या फिर आप पहले यहां तक करना चाहते हैं? देखिए गेस द वर्ड यहाँ पे लिखा आएगा। अब मैंने ए डाला, एस। अब देखिए यहाँ ना थोड़ा सा फंडामेंटल इशू क्या है कि यहाँ पे ना थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छा नहीं हुआ हुआ। एक काम करते हैं, गेस दी वर्ड के बाद ना एक न्यू लाइन डाल देते हैं, बैकस्लैश एन। तो ये ना अगली लाइन में गेस होगा। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं रन। हाँ जी दोस्तों मुझे बताइए कि यहां तक आप चाहते हैं मैं वेट करके आपका वेट करूं? देखो गेस दी वर्ड, और अगली लाइन में ए आया। देखो चलो इनपुट तो मैं दे पा रहा हूं, बट अभी वो लॉजिक नहीं लिखा हमने कि इसको फिल कर दो अगर सही गेस है तो, राइट? बट ये इनफाइनाइट काम हो रहा है तो कंट्रोल सी दबा के बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों बताइए, यस वेट प्लीज, ऑल राइट। तो एक काम करते हैं दोस्तों, आई एम गोना वेट फॉर लाइक 2 मिनट्स। आप यहां तक कर लीजिए। 12 सॉरी 7:30 हो रहे हैं, 7:32 पे हम इसको वापस कंटिन्यू करेंगे। आई एम जस्ट गेटिंग माई वाटर बॉटल, ओके।
ऑलराइट दोस्तों, 5:32 हो चुके हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? शुड आई वेट फर्दर या फिर कंटिन्यू करें? राइट सी इफ यू वांट टू कंटिन्यू और राइट डब्ल्यू इफ यू वांट टू वेट। क्या करना चाहिए दोस्तों, बताइए चैट बॉक्स में। ऑलराइट, हर्षित सेज दैट सो वेट फॉर सम मोर टाइम। What about others? There are 29 students, so I want a response from 27 students कि हमें वेट करना है या कंटिन्यू। Come on guys, write it in the chat box. I know कि आप सभी लोग सुन रहे हैं, so please acknowledge. All right, wait. Great. Done, sir. Let's continue. Perfect. Okay, so एक काम करते हैं। वेट आ रहा है तो I'll wait. That's okay. जैसे जैसे आप लोगों का हो जाए, जस्ट राइट कंटिन्यू इन दी चैट बॉक्स ताकि मुझे पता चल जाए कि यहां से हमें आगे बढ़ना है। थोड़ा सा स्पीड पकड़िए दोस्तों। ओके, आई कैन सी कि आप में से काफी लोग कर चुके हैं। ग्रेट। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो दोस्तों, अब यहां तक बताइए कि आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? देखिए इसका आउटपुट वापस से देखिए और मुझे बताइए व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपने प्रोग्राम को रन करा, गेस दी वर्ड, यहाँ से यूजर से इनपुट आप ले पा रहे हैं ए बी सी। क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप, बताइए। कंपैरिजन, दैट्स राइट क्रिश। अब क्या हम ये चेक करेंगे या नहीं करेंगे कि यूजर ने जो इनपुट करा है क्या वो किसी भी सही करेक्टर से मिलता है या नहीं? यस और नो दोस्तों, बताइए। क्या यूजर ने जो इनपुट करा है वो किसी भी सही करेक्टर से मिलता है या नहीं? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लेट्स चेक इफ यूजर इनपुट मैचेस विद एनी ऑफ द करेक्ट करेक्टर। कमेंट्स राइट करना इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, बिकॉज कल को 6 महीने बाद अगर आप दोबारा इस कोड को ओपन करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है, राइट? तो कैसे चेक करते हैं दोस्तों? कैसे चेक किया जाता है, बताइए। दो चीजें लगती हैं यहाँ पे। कौन सा सी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे? इफ एल्स, वेरी गुड। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ, अगर यूजर ने जो इनपुट किया है वो किसके बराबर है, बताइए। अगर यूजर ने जो इनपुट किया है वो किसके बराबर है, बताइए। बताइए दोस्तों। अगर यूजर ने जो इनपुट करा है वो एम के बराबर है, यानी कि C1 करेक्टर के। देखो जीवन लिखना तो कोई पॉइंट नहीं है, वाई? बिकॉज जीवन में देखो क्या स्टोर्ड है। जीवन में आपका ये वाला पार्ट स्टोर्ड है विच इज एन अंडरस्कोर। तो मैं इससे क्यों चेक करूंगा, मैं तो C1 से चेक करूंगा ना। यूजर ने अगर एम डाला है, ए डाला है, तो मैं उसको इन C1 C2 C3 C4 C5 से कंपेयर करूंगा। यस और नो दोस्तों? ये बात समझ आई या नहीं? दैट्स ओके क्रिश, समझ आया, ये बताओ। परफेक्ट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इफ यूजर इनपुट, क्या हमारा जो यूजर का इनपुट है वो पहले सही करेक्टर से मिलता है या नहीं? अगर मिलता है तो हम कुछ करेंगे, विल डू समथिंग। इसी के साथ में एक और कंडीशन बनाने वाला हूं दोस्तों, एल्स इफ।
अगर वो उससे नहीं मिलता है तो क्या मेरा यूजर इनपुट जो है वो C2 से मिलता है? अगर मिलता है तो हम कुछ करेंगे। ध्यान से देखो दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। यहाँ पे मैं लिखूंगा C3, C4, C5, और यहाँ एलसिफ के बाद फाइनली एक एल स्टेटमेंट लिख दिया कि अगर वो किसी से भी नहीं मिलता तो क्या करेंगे। अब दोस्तों मुझे बताओ, ध्यान से सोच के बताना कि यूजर ने जो इनपुट डाला है, अगर वो आपके पहले करेक्टर से मैच कर जाता है, यानी कि यूजर ने एम डाला है, तो क्या होना चाहिए टेक्निकली? तो टेक्निकली क्या होना चाहिए बताओ? अगर यूजर, देखो यहाँ पे दो ही ऑप्शंस होंगे, या तो यूजर ने कोई सही करेक्टर डाल दिया या यूजर ने कोई गलत करेक्टर डाला है। अगर सही करेक्टर डाला है, यानी कि अगर यूजर इनपुट जो है वो C1 से मैच कर गया, यानी कि यूजर ने एम डाला है, इनपुट एम इनपुट करा है, तो टेक्निकली क्या होना चाहिए बताओ? अब ध्यान से सोच के बताना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। क्या होना चाहिए? नहीं, नेक्स्ट तो होना चाहिए, बट सामने कुछ प्रिंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखो इनिशियली क्या प्रिंट होगा आपके सामने? आपके सामने सबसे पहले प्रिंट होगा गेस द गेम, ऐसे ही कुछ प्रिंट होगा ना। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ऐसे प्रिंट होगा ना, गेस द गेम। और फिर उसके बाद क्या होंगे? अंडरस्कोर 5 होंगे, 1 2 3 4 5। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? यस और नो बताइए दोस्तों, क्या ये बात आप लोगों को समझ आ रही है? नहीं? दैट्स राइट सृष्टि, डिस्प्ले ऑफ द करेक्ट करेक्टर। अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि उसने सही करेक्टर डाल दिया। अगर सही करेक्टर डाला तो ऐसा आना चाहिए ना दोस्तों, गेस द गेम, और उसके बाद आना चाहिए एम अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर। ऐसा नहीं आना चाहिए? बताओ यस और नो। यही तो आना चाहिए अगर सही डाल दिया। और अगर सही नहीं डाला तो क्या लिखा आना चाहिए? 4 चांसेस लेफ्ट। 5 की जगह 4 चांसेस लेफ्ट। अब देखो दो पॉसिबिलिटीज है ये, इफ करेक्ट गेस, इफ इनकरेक्ट गेस। कितने लोगों को ये दो पॉसिबल आउटकम्स क्लियर हो गए? यस और नो चैट में बताइए कि अगर यूजर ने सही करेक्टर डाला है तो जो करेक्टर डाला है उसकी जगह वो आ जाए, और अगर नहीं तो ये आ जाए, 4 चांसेस लेफ्ट। यही होना चाहिए ना? सो दोस्तों अगर यूजर ने पहला करेक्टर सही डाल दिया तो पहले डैश की जगह सही करेक्टर आ जाना चाहिए। कितने लोगों को ये बात समझ आई? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक गाइस, कि अगर यूजर ने पहला करेक्टर सही डाला है तो पहले वाले डैश की जगह वो करेक्टर आ जाए खुद। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो मुझे बताओ यहाँ पे कोड में कैसे लिखोगे? लेट्स रिप्लेस लेट्स रिप्लेस दी फर्स्ट अंडरस्कोर विद यूजर इनपुट। कैसे करोगे बताओ? पहला अंडरस्कोर किसके अंदर स्टोर्ड है? कौन से वेरिएबल के अंदर पहला अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्टोर्ड है? सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा। कौन से वेरिएबल के अंदर पहला अंडरस्कोर स्टोर्ड है? C1 के अंदर क्या अंडरस्कोर स्टोर्ड है या सही करेक्टर स्टोर्ड है? बताओ दोस्तों। G1 के अंदर पहला अंडरस्कोर स्टोर्ड है, दैट्स राइट। सो देखो दोस्तों, अगर यूजर ने सही करेक्टर गेस कर दिया तो हम क्या करेंगे? पहला अंडरस्कोर, यानी कि मेरा G1 वेरिएबल जो है, जो पहला अंडरस्कोर है, उसके अंदर मैं यूजर इनपुट डाल दूंगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यूजर इनपुट भी डाल सकते हो या C1 भी डाल सकते हो, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो, क्योंकि दोनों में एम है। कितने लोगों को ये कंडीशन समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों। देखो इसका सिंपल मतलब है, अगर यूजर ने जो इनपुट किया है वो पहले अल्फाबेट से मैच कर गया, यानी कि C1 से, यानी कि यूजर ने एम डाला है, तो कुछ मत करो, G1 की जगह एम कर दो। यानी कि G1 जो पहले डैश था अब वो एम हो जाएगा। और अब जब वो एम हो जाएगा तो जब प्रिंट हो रहा होगा तो G1 की जगह यहाँ पहले करेक्टर में एम प्रिंट होगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। जब ये प्रिंट कर रहा होगा ना तो देखेगा कि G1 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे G1 की वैल्यू बदल चुकी है, अब वो एम हो चुकी है। पहले सिंगल अंडरस्कोर थी, अब एम हो चुकी है। प्रैक्टिकली देखना चाहोगे? देखो यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूं मैं दोबारा। अरे यार, पहले कंपाइल करते हैं, फिर इसके बाद इसको रन करेंगे। अब देखो दोस्तों, अगर आपने गलत करेक्टर डाला तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने उसके लिए कुछ लिखा ही नहीं है। वाई डाला कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं एम डालूंगा
तो m डालते ही दोस्तों क्या होगा, ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। नीचे देखो यहाँ पे ये यूजर इनपुट C1 के इक्वल हो गया है, यानी कि m डाला है यूजर ने और वो पहले करेक्टर के इक्वल हो गया है। तो क्या करो, G1 की जगह m कर दो, यानी कि इसकी जगह m हो जाएगा। और जब ये इसको प्रिंट कर रहा होगा लूप के अंदर तो यहाँ पे m होगा और m प्रिंट हो जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं। देखो तो क्या पहला करेक्टर आ गया, नहीं आ गया, यस और नो बताइए दोस्तों। क्या पहला करेक्टर आया या नहीं आया? आ गया ना? शाबाश। अब सवाल आता है कि अगर यूजर ने एंट्री मारी है गलत, यानी कि भाई ये भी नहीं डाला, ये भी, ये दूसरा करेक्टर भी सही नहीं, तीसरा भी सही नहीं, चौथा भी सही नहीं और पांचवा भी सही नहीं डाला, यानी कि कुछ और ही डाल दिया, मैंगो में लेट से वाई डाल दिया, तो एल्स के अंदर हम क्या करेंगे बताओ? इफ रॉन्ग करेक्टर इज इनपुट, 4 चांसेस प्रिंट करूंगा या चांसेस को माइनस करूंगा? दैट्स राइट कि 4 चांसेस आर लेफ्ट प्रिंट होना चाहिए। बट क्या मैं इन चांसेस को माइनस करके प्रिंट करूंगा या फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट करूंगा 4 चांसेस आर लेफ्ट? मतलब व्हाट शुड आई डू? शुड आई जस्ट सिंपली प्रिंट दिस, प्रिंट एफ कुछ ऐसा प्रिंट कर दूं क्या, 4 चांसेस आर लेफ्ट, या फिर चांसेस को माइनस करके प्रिंट करूं? दैट्स राइट, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा लेट्स रिड्यूस दी चांसेस। तो चांसेस को रिड्यूस कैसे करते हैं दोस्तों, डिक्रीमेंट कैसे किया जाता है? बिल्कुल सही कहा क्रिश आपने, चांसेस माइनस माइनस। और यहां पे मैं 4 चांसेस की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर दूंगा। ये जो 4 चांसेस, 3 चांसेस, ये सब कुछ चांसेस वेरिएबल की वैल्यू से आएगा दोस्तों। कितने लोगों को ये बात समझ आई बताइए? 4 चांसेस आर लेफ्ट और यहाँ पे चांसेस की वैल्यू प्रिंट होगी। दोस्तों बहुत सिंपल और बहुत कॉन्सेप्ट हैवी गेम है मतलब। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको रन किया, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गलत डालूंगा, एच डाला। एच डालते ही क्या होगा, इफ या एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी या एल्स वाली ट्रू होगी बताओ? इफ वाली ट्रू होगी, एल्स इफ वाली होगी या एल्स वाली होगी? एच पे बताओ, एच पे हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, सारे बताओ। एल्स वाली होगी। तो एल्स के अंदर क्या हो रहा है, चांस माइनस हो रहा है और प्रिंट हो रहा है, तो देखो वही तो हुआ। एच पे 4 चांसेस आर लेफ्ट और उसके बाद वापस से गेस दी वर्ड, बिकॉज ये लूप चल रहा है तो वापस से लूप आएगा ना, गेस दी वर्ड। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, बैक स्लैश एन डालना चाहिए था, राइट? तो दिस इज समथिंग दैट आई शुड हैव डन। तो इसको क्लीन करके यहाँ पे हम वापस से इसको कंपाइल करेंगे एक बार। और अब मैं यहाँ पे एच डालूंगा तो देखो यहाँ पे आएगा 4 चांसेस आर लेफ्ट। देखो आया ना, 4 चांसेस आर लेफ्ट और वापस गेस दी वर्ड। अब अगला वर्ड मैंने डाला एस, तो मैंगो में एस आता है, यस और नो बताओ? मैंगो में एस आता है? नहीं। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, इफ, एल्स इफ या एल्स? कौन सी ट्रू होगी बताओ? एल्स, विच मीन्स कि अगर मैं यहाँ एंटर करूंगा तो देखो 3 चांसेस आर लेफ्ट, दोबारा से एल्स का एग्जीक्यूशन हुआ, यानी कि चांस एक और बार रिड्यूस हो गया। तो विच मीन्स आपका लॉजिक यहाँ तक बढ़िया काम कर रहा है दोस्तों। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एम डाल दूंगा तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, इफ या एल्स? इफ या एल्स बताओ? इफ वाली ट्रू होगी, वेरी गुड। तो मैंने एंटर करा तो देखो पहला वर्ड आ गया जो मैंने लिखा था, जीवन से रिप्लेस हो जाओ। तो यानी कि ये सही है। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है, अगर आपका यूजर इनपुट सेकंड करेक्टर के साथ मैच कर गया तो मुझे यहाँ पे क्या करना है बताओ? क्या करेंगे बताओ? अगर सेकंड करेक्टर के साथ मैच हो गया, यानी कि किसी ने ए डाल दिया, तो क्या होगा? मैंगो में सेकंड करेक्टर ए आता है ना, तो अगर यूजर ने ए डाल दिया यानी कि यूजर इनपुट C2 के साथ मैच हो गया, तो G2 इज इनपुट, वेरी गुड। रेट लेट्स रिप्लेस दी सेकेंड अंडरस्कोर, जो दूसरा अंडरस्कोर है, विद यूजर इनपुट जो उसने डाला है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, G2 इज इक्वल टू यूजर इनपुट। और अब आगे मैं कमेंट नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा, या फिर आप लिख लो यार, क्या ही जा रहा है। पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। सेकंड की जगह कर देंगे थर्ड और G2 की जगह कर देंगे G3। यहाँ कर देंगे फोर्थ अंडरस्कोर को रिप्लेस करेंगे और यहाँ कर देंगे G4 और यहाँ कर देंगे फिफ्थ और यहाँ कर देंगे G5। दोस्तों यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मामला हो गया है। बहुत अच्छा सा एक फ्लो निकल कर आ रहा है, इसको कंपाइल करके अगर हम देखते हैं। बट एक इशू है कि यहाँ पे इन्फानाइट लूप है, उसको भी ठीक करते हैं। देखो
कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। अगर सही दिया जवाब, जैसे एन एक सही जवाब है तो एन रिप्लेस हो गया, ओ एक सही जवाब है तो रिप्लेस हो गया, एफ एक गलत जवाब है तो चांसेस रिड्यूस हो रहे हैं, ई एक गलत जवाब है तो चांसेस रिड्यूस हो रहे हैं, ए एक सही जवाब है तो रिप्लेसमेंट हो गया, बी एक गलत जवाब है, जी एक सही जवाब है। कितने लोगों को ये दिख रहा है कि बड़ी इंटरेस्टिंग गेम बन रही है, और साथ साथ चांसेस भी माइनस हो रहे हैं। टेल मी दोस्तों, क्या करना चाहिए? आगे बढ़े या फिर आप यहां तक करना चाहते हैं इसको? व्हाट डू यू गाइस वांट टू डू? कंटिन्यू और वेट? बताइए। कंटिन्यू, ऑलराइट, सो आई डू वन थिंग, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। एंड देन अच्छा वेट करना है तो ठीक है, मैं यहाँ पे 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन 2 मिनट ही वेट करूंगा बिकॉज प्रोग्राम कंप्लीट करना है। ठीक है, टेक 2 मिनट्स गाइस, ओके। ऑलराइट गाइस, ऐसे आई जस्ट सॉ योर मैसेजेस। ये लो, इसको स्क्रॉल अप कर दिया है। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं दोस्तों। देखो, यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप, इफ की कंडीशन ट्रू होती है और यहाँ पे एक ही काम करने के लिए, देखो सिर्फ एक ही काम करना है ना, कोई और कुछ काम तो नहीं करना है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे मतलब कोई और कोड नहीं है ना, ऐसे कोई प्रिंट करना है। अगर एक ही स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट जो आपको एग्जीक्यूट करनी है, तो आपको ये ब्लॉक, ये ब्रैकेट डालने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इसके साथ ही लिख सकते हो ऐसे। लेकिन ये कमेंट्स हटाने पड़ेंगे यार, ताकि थोड़ा दिखे आपको ढंग से। ये देखो, ये आपने इसके साथ ही ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये ऐसे चल जाएगा। अगर यूजर इनपुट C1 है तो क्या करो, G1 को रिप्लेस कर दो यूजर इनपुट से। ये चीज आप ऐसे कर सकते हो। मतलब ये आप ये हटा दो, लेकिन यहाँ से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मतलब इन सारी चीजों को देन हटा दो, कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से। फिर ये भी चलेगा, ये एरर नहीं देगा। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं तो देन आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तो मैं आपको, देखो जैसे मैं एल्स वाला नहीं हटा पाऊंगा। यहाँ पे मैं एल्स वाला नहीं हटा पाऊंगा, वाई? बिकॉज एल्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट है, चांसेस भी माइनस हो रहे हैं और मैं कुछ प्रिंट भी कर रहा हूँ। तो देन आई नीड दिस ब्लॉक ऑफ कोड, मुझे मतलब ये कर्ली ब्रैकेट्स चाहिए। दिस इज नोन एज अ ब्लॉक ऑफ कोड। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर नहीं है तो देन आई नीड अ ब्लॉक ऑफ कोड। कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, यस और नो। क्लियर हुआ ना? परफेक्ट, मतलब यहाँ पे कमेंट में लिख दो उसके आगे, लेट्स रिप्लेस फर्स्ट अंडरस्कोर विद यूजर इनपुट, बाकी आप अपने आप खुद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं यार, ये सिर्फ बातें हैं या वर्क भी कर रहा है।
ये मेरे को इसलिए ध्यान आया क्योंकि एक बार में स्क्रॉल हो जाएगा ना, मतलब पूरा आप देख पाओगे आराम से। देखो, गेस दी गेम, वी एक गलत है, जी एक सही वर्ड है, ओ एक सही वर्ड है, एम एक सही वर्ड है, डी एक गलत वर्ड है। तो देखो काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, अब इसको ना हम कंटिन्यू करते हैं और देन हम इसको क्लोजर की तरफ लेके चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सब कुछ चेक कर लिया कि यार आपका करेक्टर जो है वो सही इनपुट करा है या नहीं करा है। अगर सही इनपुट करा है तो वो वाला अंडरस्कोर रिप्लेस हो जाएगा, और अगर सही नहीं करा है तो चांसेस माइनस होके हम यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कितने चांसेस रह गए और वो प्रिंट कर देंगे। यहां तक किसी को किसी भी तरीके का डाउट है क्या दोस्तों? बताओ जरा, यस और नो। किसी भी तरीके का डाउट बताइए चैट बॉक्स में, यस और नो। परफेक्ट। तो एक काम करते हैं दोस्तों, इसको ना एक स्टेप फॉरवर्ड लेके चलते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि कौन जीता है? पता कैसे चलेगा कि हम जीत गए हैं? देखो इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो इस गेम में। एक तो इसमें ये नहीं पता चल रहा कि कब बंदा हार गया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास मैंने पांचों चांस एग्जॉस्ट कर दिया। अब देखो क्या हुआ, एफ गलत, सी गलत, बी गलत, के गलत, एल गलत। ये पांचों करेक्टर्स अगर मैंने गलत डाले हैं तो देखिए, और अगर मैं छठा भी डाल देता हूं तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, क्या स्टेटमेंट आ गई, -1 चांसेस आर लेफ्ट। क्या ऐसा होना चाहिए? बताइए, क्या ऐसा होना चाहिए? एग्जिट नहीं हो रहा है गेम, दैट्स ट्रू, दैट्स राइट। यानी कि अगर मैं अभी भी गलत डालूंगा आर, तो नहीं एग्जिट हो रहा है। तो हमें एक एग्जिट कंडीशन बनानी है, यानी कि जब चांसेस जीरो हो जाए तो हमें गेम को एग्जिट करना है। चांसेस अगर जीरो हो गए किसी बंदे के तो हमें करना है यू लूज, राइट। हमें करना है यू लूज और एग्जिट कर देना है गेम, राइट। एक तो हमें ये चीज करनी है। दूसरी चीज हमें क्या करनी है दोस्तों, ध्यान से देखो, इस गेम को मैं दोबारा रन करता हूं। अगर कोई सही गेस कर लेता है, जैसे मैंने एम गेस किया, ए एन जी ओ, देखो सही गेस कर लिया ना। अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद क्या? यू बॉर्न तो आया ही नहीं, एस डाला, देखो, ये देखो, उसके बाद मैं कुछ और डाल रहा हूं, ये देखो, एम डाली जा रहा हूं मैं। मतलब एक विनिंग कंडीशन नहीं है। ये बात समझ पा रहे हो दोस्तों? ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कि विनिंग कंडीशन नहीं है और लूज कंडीशन नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट्स चेक फॉर विन लूज। कितने लोगों को ये बात समझ आई जो मैंने आपको अभी कहा? कितने लोगों को ये बात समझ आई? लेट्स चेक फॉर विन लूज, दैट्स राइट। सो अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे विन की कंडीशन। तो विन की कंडीशन क्या होगी दोस्तों, बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। विन की कंडीशन क्या होगी? सोच के बताओ, और अगर किसी ने दिमाग लगा लिया तो मजा आ जाएगा। विन की कंडीशन क्या होगी? देखो दोबारा देखो इस प्रोग्राम को, यहीं से निकल जाएगा विन का कंडीशन, MANGO। विन की कंडीशन क्या है दोस्तों? यहाँ पे ये जीत चुका है आदमी, या प्लेयर जो भी खेल रहा है वो जीत चुका है। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर विन? यूजर इनपुट जो है वो वर्ड के इक्वल हो गया। क्या यूजर इनपुट कभी भी वर्ड के इक्वल हो पाएगा? यूजर इनपुट में तो एक सिंगल कैरेक्टर आ सकता है ना, तो वो पूरे वर्ड के इक्वल कभी हो सकता है? और वैसे भी वर्ड कहीं स्टोर्ड थोड़ी है निधि, वी डोंट हैव वर्ड कहीं पे भी स्टोर्ड। चांसेस नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब चांसेस तो थ्री है। अगर थ्री हुए चांसेस, यानी कि यूजर ने दो गलत दिए, दो गलत जवाब दिए तो थ्री हो गए। बट क्या तीन चांसेस अगर किसी के रह गए हैं तो क्या मतलब वो जीत गया है? बिकॉज दिस कंडीशन इज ट्रू, थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, राइट सृष्टि? तो सोचो कि विन की कंडीशन क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है दोस्तों ये। बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन है दोस्तों, सोच के बताओ, मजा आएगा अगर किसी ने सोच लिया। देखो, कब बोलोगे यहाँ पे बंदा जीता है, बोलोगे यहाँ पे बंदा जीत गया है? बताओ। नहीं, यूजर इनपुट इक्वल टू मैंगो तो कर ही नहीं सकते ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे कृष, बिल्कुल सही कहा कि सारे अंडरस्कोर अगर रिप्लेस हो गए। देखो दोस्तों, यहाँ पे सारे अंडरस्कोर जो है वो अभी इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब यूजर नहीं जीता है। यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट हुई है तो यूजर नहीं जीता है। यहाँ पे दो, यहाँ तीन, जब सारे अंडरस्कोर रिप्लेस हो गए हैं, यानी कि G1 G2 G3 G4 G5 में जितने भी अंडरस्कोर स्टोर्ड हैं वो सब अगर रिप्लेस हो गए हैं, तो विच मीन्स कि यूजर जीत गया है।
तो ये कंडीशन कैसे बनेगा, अगर मेरा जीवन करेक्टर जो है वो नॉट इक्वल टू अंडरस्कोर है, वो नॉट इक्वल टू अंडरस्कोर है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अगर मेरा जीवन करेक्टर जो है, जो स्टार्टिंग में एक अंडरस्कोर था, अगर अब वो अंडरस्कोर नहीं रहा, तो इसका मतलब हम विन की तरफ जा रहे हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये कंडीशन कब ट्रू होगी कि जीवन अंडरस्कोर नहीं रहा? ये तब ट्रू होगी जब किसी ने एम भर दिया है। अगर किसी ने एम डाला है तो जीवन एम हो जाएगा ना, देखो इसके हिसाब से तो जीवन इज इक्वल टू यूजर इनपुट, वो एम हो जाएगा ना। तो वो अब अंडरस्कोर नहीं रहा, इसका मतलब वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन क्या ये कंडीशन सिर्फ जीवन से काम करेगा, या जीवन सब पे होना चाहिए, जीवन G2 G3 G4 G5? ऐसा भी तो हो सकता है ना, सिर्फ एम भरा हो बाकी चार ना भरे हो। सब पर होना चाहिए ना। और सबको कंबाइन करना है, क्या सारे होने जरूरी है या इनमें से एक? देखो मेरा कहने का मतलब ये है, ये पांच होने चाहिए, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो देखो G1 G2 G3 G4 और G5। मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको कंडीशन थोड़ा बेटर बना देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। देखो तो ऐसे कर देते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे पांच कंडीशंस हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इनमें से किसी एक का सच होना जरूरी है या पांचों का सच होना जरूरी है? यहाँ पांच कंडीशंस है मेरे पास। जीवन नॉट, तो क्या पांचों का सच होना जरूरी है किसी का? बताओ दोस्तों। पांचों का। वेरी गुड निधि, दैट्स राइट। तो अगर पांचों का होना सत्य जरूरी है तो हम बीच में एंड ऑपरेटर लगाएंगे। अगर किसी एक का सच होना जरूरी होता तो और ऑपरेटर लगाते। यानी कि अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो हमें क्या करना है? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ करेंगे यू वॉन, और इसके बाद लूप को तोड़ देंगे, ब्रेक। बिकॉज लूप को नहीं तोड़ोगे तो काम नहीं बनेगा। देखो यू वॉन तो प्रिंट हो जाएगा लेकिन गेम उसके बाद भी चलता रहेगा, राइट? देखो अगर मैंने यहां पे इतना ही करा, यू वॉन, तो देखो क्या होगा, गड़बड़ को काट देते हैं और यहाँ पे दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। MANGO। तो देखो यहाँ पे मैंगो तो आ गया है दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे एक और डाला, D, 4 चांसेस आर लेफ्ट। ये मैंने कहाँ डाल दिया, लूप के बाहर डाल दिया क्या इसको? नहीं, लूप के अंदर ही डाला हुआ है ना। अरे कंपाइल नहीं करा क्या, शिट सॉरी। मैंने कंपाइल नहीं करा दोस्तों। कंपाइलेशन, कंपाइलेशन कहाँ है? हाँ, एग्जीक्यूशन। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, MANGO। सो देखो ये जैसे ही डाला, यू वॉन तो लिखा आ गया, लेकिन क्या गेम रुक गई है? गेम अभी भी चल रही है? बताओ दोस्तों। यहाँ पे एक न्यू लाइन भी डालना है। क्या गेम रुक गई है या गेम अभी भी चल रही है? देखो, क्या गेम अभी भी चल रही है, रुक गई है? बताओ। यू वन तो बार बार लिखा आ रहा है, लेकिन गेम अभी भी चल रही है ना। तो गेम क्यों चल रही है? वाई इज दिस गेम कंटिन्यूसली रनिंग? बताओ, काहे चल रही है गेम? पहले एक न्यू लाइन डाल दें यहाँ पे एंड में ताकि वो सही से प्रिंट हो। क्यों चल रही है गेम, बताओ दोस्तों। वाइल बिकॉज दिस इज एन इनफाइनाइट लूप। आपने इसको फाइनाइट थोड़ी बनाए हुए, लूप को इनफाइनाइट है, तो अब यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे लूप को, यहाँ लूप को तोड़ देंगे। तो ये हो गई हमारी विन की कंडीशन। इसी के नीचे बना लेते हैं लूज की कंडीशन। एल्स इफ चांसेस जो है मेरे, अगर वो डबल इक्वल टू जीरो हो गए तो हमें क्या करना है? प्रिंट एफ यू लॉस्ट, ट्राई अगेन। और इसके बाद भी, लूज के बाद भी मैं लूप को तोड़ दूंगा। हार गए तो इसको भी बाहर निकालो ना लूप से, अंदर रख के क्या करोगे? कितने लोगों को ये बात समझ आई? ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगती है लूप में। अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा है लूप में? लूप में ही तो लगा, और कहाँ लगा है ये सारा जो है ये लूप के अंदर ही तो चल रहा है। ये सारा जितना भी कोड है ये लूप के अंदर ही तो चल रहा है, यहां से लेकर यहां तक पूरा। दिस इज द पार्ट ऑफ लूप। तो लूप के अंदर ही लगा है ब्रेक स्टेटमेंट, राइट? तो देखिए दोस्तों, अगर जीत गया तो यू वन एंड ब्रेक, अगर हार गया चांसेस जीरो तो यू लॉस्ट, ट्राई अगेन एंड ब्रेक। अच्छा, तब मैसेज करा था, सॉरी। आई थिंक मैंने उस टाइम देखा नहीं। तो एक काम करते हैं, यहां से इसको वापस से रन करेंगे दोस्तों। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। अब देखो ये गेम बराबर बन गया है। कुछ सही से गेस करो।
आर एम, देखो पहले तो एक काम करते हैं, चांसेस को एग्जॉस्ट करते हैं। एच, देखो टू चांसेस आर लेफ्ट, आर, और यहाँ पे वन चांस लेफ्ट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्यू डाल दूंगा। देखो जीरो चांसेस आर लेफ्ट, यू लॉस्ट, ट्राई अगेन। और क्या गेम ब्रेक हो गया, नहीं हो गया, यस और नो? क्या हम गेम के बाहर आ गए, नहीं आ गए? यानी कि जैसे ही आप हारे आप गेम के बाहर आ गए। अब विन पे चेक कर लेते हैं, विन पे चेक कर लेते हैं। एम ए एन जी ओ, तो क्या यू वन के बाद हम बाहर आ गए, नहीं आ गए? यस और नो? क्या यू वन के बाहर हम बाहर आ गए, नहीं आ गए? आ गए। तो दोस्तों दिस इज अ वेरी सिंपल गेम। अब यहाँ पे ना देखो क्या परेशानियां हैं, देखो परेशानियां मैं कुछ दिखाता हूँ। कोई मुझे परेशानियों के बारे में बता सकता है, व्हाट इज द फ्लॉ विद दिस गेम? देयर आर सर्टेन लॉजिकल फ्लॉज, जो हम थोड़ा सा दिमाग लगा के रेक्टिफाई करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। देखो जैसे मैंने एम डाला, अब मैंने दोबारा एम डाला, तो देखो क्या चांसेस माइनस हो रहे हैं, बताओ? क्या चांसेस माइनस हो रहे हैं? नहीं ना। और एक चीज क्या होनी चाहिए इसमें, वो ये चीज होनी चाहिए कि भाई अगर एक करेक्टर आपने अगर एक करेक्टर आपने गलत डाला है, एक सेकेंड यार, वन सेकेंड, ये टेक्स्ट क्या है? राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है कि यार अगर एक करेक्टर आपने सही डाला है तो रिप्लेस वो हो रहा है। अरे यार एक सेकंड दोस्तों, वन सेकंड, गिव मी जस्ट वन सेकंड, आई थिंक आई हैव गॉट एन अर्जेंट टेक्स्ट, एक सेकंड। ऑलराइट दोस्तों, सो देखो यहाँ पे हम फंडामेंटल इशू क्या डिस्कस कर रहे थे, जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो रन करके देखते हैं प्रोग्राम कहाँ है मेरा। हाँ। सो देखो मैंने यहाँ पे अगर एक करेक्टर मैंने सही डाला तो वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अब मैं दोबारा जब इसको डाल रहा हूं तो एक तो चांस माइनस नहीं हो रहा, पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ पे ना एक गड़बड़ी है कि अभी ये जो गेम बनी है वो सिर्फ ऐसे वर्ड्स के लिए बनी है जिसके सारे करेक्टर्स अलग हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये गेम अभी सिर्फ ऐसे करेक्टर्स के लिए बनी है, एक ऐसे वर्ड के लिए बनी है जिसके सारे करेक्टर्स अलग हैं। अगर मैं यहाँ पे एक नमन कर देता हूँ ना, NAMAN, या निधि कर देते हैं, चलो एन, जैसे स्टार्टिंग में मैं बताया था, NIDHI, राइट। तो देखो अभी इस गेम के अंदर इशू पता है क्या है, अगर आप यहाँ पे ऐसे वर्ड्स लोगे जिसमें दो सेम करेक्टर्स हैं तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं होगा प्रॉपरली। देखो, अरे यार एक तो इसको कंपाइल करना है ना पहले, कंपाइलेशन कहाँ है, ये रहा। रन ऐसे करेंगे, तो देखो आई अगर मैंने डाला तो देखो ये सेकंड वाला रिप्लेस हुआ है, लास्ट वाले में आया आई, यस और नो? बताइए दोस्तों, क्या लास्ट वाले में आई आया? नहीं। और अगर आप आए दोबारा डालोगे तो सेम प्रॉब्लम है। तो आपको सोच कर आना है कि इन दोनों को रेक्टिफाई कैसे किया जाए, इनका सोल्यूशन एक ही है, एक ही सोल्यूशन है इनका दोस्तों। सोच कर आओ कि क्या है वो, ये आपका होमवर्क है, कल डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, आई थिंक दिस इज अ गुड स्टॉपिंग पॉइंट फॉर टुडे। अगर मैं इससे ज्यादा बताऊंगा तो आपका दिमाग फट के बाहर आ जाएगा, खून की उल्टियां आप लोग करने लगोगे, राइट। तो इट्स बेटर कि इसके आगे मैं आपको नहीं बताता, लेकिन अब टाइम है आप लोगों के सवालों का, तो अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और अगर नहीं तो कल कृपया रिकॉर्डिंग देखकर आइएगा, बिकॉज कल हमारा लास्ट सेशन है दोस्तों सी प्रोग्रामिंग का। सो हम कंप्यूटर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे ये हैंगमैन का एनिमेशन कैसे बनेगा। फंक्शंस लगेंगे उसमें, दैट इज द रीजन मैंने सोचा फंक्शंस आज ना बताए जाएं। सर वाइल में कंडीशन दे सकते हैं, एब्सोल्युटली दे सकते हैं हर्षित, चांसेस पे कंडीशन लगा के छोड़ दो, चांसेस पे कंडीशन लगा के छोड़ दो। सर आपका नंबर, मेरा मोबाइल नंबर है 9650165303। ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। आई थिंक आप में से भी किसी ने, अच्छा हाँ कृष ने मांगा है। ऑलराइट कृष, सो दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं टेक्स्ट। आई थिंक किसी के अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो लेट्स एंड द सेशन गाइस। गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट, मिलते हैं कल के सेशन में। पढ़ के आइएगा, रिकॉर्डिंग देख कर आइएगा।
ये प्रोजेक्ट यहाँ तक बना के आइएगा, बिकॉज कल का सेशन इज डिपेंडेंट ऑन दिस। तो नहीं समझ आएगा अगर नहीं देख के आएंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ से मिलेगा? रिकॉर्डेड वीडियो आपको यहाँ से मिलेगा, जो लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर करने वाला हूँ। लिंक कहाँ है? लिंक कहाँ है? लिंक लिंक लिंक। ओके दोस्तों, ये रहा लिंक। आप लोगों के साथ मैंने चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है। कृपया इसे यूज करके रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, संभाल के रखिए इस लिंक को। मिलते हैं हम अगले सेशन में। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस। और अगर लिंक नहीं मिला है लिंक, तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, बाय।